नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत शानदार है। आज मैं किसी खेत में बैठ कर के खुले आसमान के नीचे ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का शीर्षक भी वो जो अभी उत्पन्न हुआ है किसी व्यक्ति के प्रश्न पूछने से कि गुरुजी हमको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न पहनना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम मैं ये बता दूँ रत्न का निर्माण कैसे होता है। भूमि में रत्न खनिज संपदा के रूप में पाए जाते हैं। भूमि के पृथ्वी के गर्भ में भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण रत्नों का निर्माण होता है। कुछ रत्न ज्वालामुखी के लावे से बनते हैं, कुछ रत्न समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, कुछ रत्न भूमि के गर्भ में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक चेंजेस जो होते हैं उनके कारण रत्न बनते हैं। इसलिए रत्नों का आकार, प्रकार, उनकी संरचना, उनकी प्रकृति उसी प्रकार की हो जाती है जिस प्रकार से उनका जन्म होता है। अब रत्न किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, इस मुद्दे पर आते हैं। देखिए, रत्न को पहनने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रह शुभ होता है लेकिन अशुभ स्थान पर जाकर के अपना शुभत्व खो जाता है और मारक के रूप में आ जाता है। और कई बार मारक जो ग्रह होता है शुभ स्थान पर आने पर वो अपना मारक तत्व खो करके शुभत्व या शुभ संकेत देने लग जाता है। इसलिए सर्वप्रथम कुंडली में अगर आप किसी ग्रह के स्वामी का रत्न पहनना चाहते हैं या उपरत्न पहनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कुंडली का अच्छे से विश्लेषण होना चाहिए। आज रत्नों में मैं सबसे पहला जो रत्न लेना चाहता हूं वो है पुखराज। पुखराज कौन सा रत्न है? देखिए, पुखराज के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। तो गुरु को अच्छा करने के लिए, बलवान करने के लिए हम पुखराज पहनते हैं। कई बार देखते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुंडली में गुरु अच्छे हैं, शुभ स्थान पर हैं, लेकिन उनका बल कमज़ोर है, वो पीड़ित हो गए हैं, तो उनको बल देने के लिए गुरु का रत्न पुखराज पहनाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये होता है पुखराज को पहचाने कैसे। प्राचीन काल में तो ऐसा बोला जाता था कि अगर कहीं सांप काट ले तो उस जगह अगर पुखराज को घिस दिया जाए तो वो सांप के जहर का असर कम हो जाता है। किसी सफ़ेद कपड़े में पुखराज को रख दीजिए धूप में, और उस कपड़े से अगर पीली किरणें निकलने लग जाए तो पुखराज कहते हैं ठीक होता है। उसके बाद में अगर 24 घंटे अगर पुखराज को दूध में डाल दिया जाए और उसको निकालने के बाद पुखराज का रंग फीका न पड़े तो पुखराज कहते हैं असली होता है। अब पुखराज किसको पहनना चाहिए? जनरली तौर पे रूल बता रहा हूँ मैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी लड़की की कुंडली में गुरु होते हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनका बल कमज़ोर है और लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको पुखराज पहना दो, शादी जल्दी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं और देखा भी गया है। इसी प्रकार से अगर किसी की कुंडली में किसी ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा गुरु की चल रही है और गुरु शुभ हैं तो पुखराज पहना देना चाहिए, रिजल्ट अच्छे निकलते देखे गए हैं। इसी तरह से किसी कुंडली में गुरु दूसरे भाव का स्वामी होकर के 9वें भाव में हो, चौथे भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में हो, 7वें भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में हो, 9वें भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में हो और 10वें भाव का स्वामी होकर के 5वें भाव में हो तो पुखराज अच्छा माना गया है। धनु लग्न और मीन लग्न के जो जातक होते हैं उनके लिए पुखराज हमेशा अच्छा माना गया है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ कुंडली को अच्छे से विश्लेषित करा लेना चाहिए। अब हम लग्न के अनुसार देखते हैं कि किसकी कुंडली में पुखराज अच्छा होता है। अगर हम मेष लग्न की कुंडली लें तो मेष लग्न की कुंडली में गुरु 9वें और 12वें भाव का स्वामी होता है तो पुखराज यहाँ ठीक माना गया है। वृष लग्न की कुंडली में गुरु 8वें और 11वें भाव का स्वामी होता है तो गुरु की महादशा में पुखराज ठीक माना गया है। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु 7वें और 10वें भाव का मालिक माना गया है, यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष हो जाता है, तो जब गुरु की महादशा चलती है तो पुखराज पहनना ठीक होता है। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं तो यहाँ भी गुरु ठीक माना गया है। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु 5म और 8म भाव का मालिक होता है तो गुरु यहाँ ठीक माना गया है। कन्या लग्न में गुरु 4थे और 7म भाव का मालिक होता है, यहाँ भी केंद्र अधिपति दोष लगा है। लेकिन अगर यहाँ गुरु अगर प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश में आ जाएं तो यहाँ फिर भी गुरु का रत्न हम पहन सकते हैं। तुला लग्न में गुरु 3रे और 6ठे भाव का स्वामी होता है, अतः यहाँ पुखराज पहनना ठीक नहीं होता। वृश्चिक लग्न में गुरु 2रे और 5म भाव का स्वामी होता है तो यहाँ गुरु अच्छा माना गया है, यहाँ का रत्न हम पहन सकते हैं। धनु लग्न में गुरु प्रथम और चतुर्थ भाव का मालिक होता है तो यहाँ गुरु का रत्न हम पहन सकते हैं।
मकर लगन में गुरु तीसरे और 12वें भाव का मालिक होता है, तो यहाँ गुरु का रत्न पहनना शुभ नहीं होता है। कुंभ लगन में गुरु दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होता है, तो यहाँ हम गुरु का रत्न पुखराज पहन सकते हैं। और मीन लगन में गुरु प्रथम और 10वें भाव का स्वामी होता है, तो यहाँ भी गुरु का रत्न धारण किया जा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि गुरु का रत्न यानी पुखराज को धारण करने से पहले, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विवेचन जरूर करवाइए। कई बार शुभत्व खोकर के शुभ ग्रह मारक भी बन जाता है, और कई बार मारक ग्रह अपना मारक तत्व खो करके कई बार शुभ भी बन जाते हैं। तो कुंडली को बिना दिखाए, बिना सोचे समझे किसी भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपसे अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।